मूवी के स्टार्ट में हमें एक बुड्ढे मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि 60 साल का है। वो अपनी ब्रेड और बेकरी की शॉप चलाया करता है। वो फ्रांस में किसी गांव में रहने आया था जहां पे उसको अपनी पड़ोसन से प्यार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो काम करते वक्त सारी ब्रेड जला देता है। उसकी पत्नी कहती है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, सटिया गए होगे पूरी उम्र में। जिस पर मार्टिन बोलता है कि उसे बस चार्ल्स की फिक्र हो रही है। चार्ल्स उनका पड़ोसी होता है। उसकी वाइफ बोलती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चार्ल्स सुसाइड नहीं करेगा। मार्टिन जब चार्ल्स के घर से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि चार्ल्स के घर से धुआं आ रहा है। मार्टिन देखता है कि चार्ल्स अपनी बीवी के अंडरवेयर चला रहा होता है। चार्ल्स अंदर से और कपड़े लेने जाता है, वहीं मार्टिन उसका बॉक्स टटोलने लगता है जिस पर उसको एक डायरी मिलती है। वो डायरी चुपके से अपने कपड़ों में छुपा लेता है। वो उस डायरी को घर ले आता है और पढ़ने लगता है और सोचता है कि गीमा ने उसको चार्ल्स में क्या देखा होगा कि वो उससे शादी करने की सोची। देख लो ठरकी बुड्ढा साला। क्योंकि चार्ल्स तो बस एक मामूली सा कारपेंटर था और गीमा उसके लायक नहीं समझता है। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक पर चली जाती है। हमें चार्ल्स और गीमा को दिखाया जाता है और वो लंदन से फ्रांस के गांव नॉर्मेंडा में रहने को आते हैं। वहीं उनका ठगी पड़ोसी मार्टिन उनका स्वागत करता है। चार्ल्स और गीमा मार्टिन की शॉप में ब्रेड खरीदने को आते हैं और मार्टिन उसकी खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसको घूरने लग जाता है। रात को चार्ल्स मार्टिन को बुलाने आता है क्योंकि उसके घर की लाइट चली गई थी। मार्टिन उसके घर जाके तुरंत चार्ल्स के घर की लाइट को ठीक कर देता है। वहीं पे मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और ये चारों मिलके शराब पीने लग जाते हैं। अगले दिन कीमा मार्टिन की शॉप में ब्रेड खरीदने को जाती है और वो बड़ बोला अपनी ब्रेड की तारीफ करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि क्या तुम देखना चाहोगी कि ब्रेड कैसे बनती है। गेमा कहती है हाँ क्यों नहीं। अंदर ले जाके वो गेमा से आटा गुदवाने लग जाता है। वहां पे गर्मी हो रही होती है, इसलिए गेमा अपना स्वेटर खोल देती है। गीमा को ऐसा करते देख मार्टिन हवस भरी नजरों से उसे घूरने लग जाता है। ठरकी। गीमा के घर कुछ मेहमान आए होते हैं, इसलिए वो मार्टिन और उसकी वाइफ को भी इनवाइट कर देते हैं। फिर वो सब मिलके बातें कर रहे होते हैं, पर मार्टिन तो बस गेमा को ही घूरने में लगा रहता था। कुछ दिन बाद मार्टिन को रास्ते में गेमा मिलती है। मार्टिन गेमा को पूछता है आजकल तो तुम मेरी शॉप पे ब्रेड लेने आते ही नहीं हो। गेमा कहती है कि आजकल वो डाइटिंग कर रही है और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगती है। पर अचानक से गेमा चिल्लाती है और मार्टिन दौड़ते हुए उसके पास जाता है। वो देखता है कि गेमा को एक कीड़े ने काट लिया है और वो उसको अपनी स्कर्ट खोलने के लिए बोलती है। तो मार्टिन उसकी स्कर्ट खोलने लग जाता है। मार्टिन कहता है कि कीड़ा तो चले गया पर उसने जहर अंदर ही रह गया है और गीमा कहने लग जाती है कि इस जहर को बाहर निकालो। तो मार्टिन उसका जहर चूस के बाहर निकाल ही रहा होता है कि मार्टिन का पड़ोसी हार्वे वहां आ जाता है और वो उनसे पूछता है कि ये चल क्या रहा है। इसमें मार्टिन बोलता है कि गीमा को एक कीड़े ने काट लिया था और वो बस तो उसका जहर निकाल रहा था। उसके बाद गीमा बेहोश हो जाती है और मार्टिन और हार्वे वे गीमा को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। गीमा चेकअप कराने के बाद मार्टिन को थैंक्स बोलती है और साथ में वो घर आ जाते हैं। गीमा मार्केट से सामान लेने के लिए गई होती है। वहीं मार्टिन उसको देख रहा होता है कि उसके पास हार्वे आ जाता है और बातें करने लग जाता है। मार्टिन यहाँ सोचने लग जाता है कि कुछ देर में ये साले एक दूसरे की बहू में होंगे। क्या घटिया सोच है इसकी। चार्ल्स गीमा को बोलता है कि मैंने घर पे एक पार्टी रखी है, तुम जाके बस एक वाइन की बोतल ले आओ। वाइन शॉप में जब वो वाइन ले रही थी तो उसे वहां हार्वे मिलता है। हार्वे उसको एक वाइन सजेस्ट करता है और वो वही वाइन लेके घर को आ जाती है। जब गीमा घर की ओर निकल रही थी तो मार्टिन उसका पीछा करने लग जाता है। मार्टिन को लगता है कि वो अपने घर की ओर को जा रही है, पर अचानक से गीमा गाड़ी मोड़ लेती है हार्वे की घर की ओर, जिससे मार्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो हार्वे के घर पहुंचती है। हार्वे उसे घर के अंदर ले जाता है और मार्टिन भी वहीं उसके घर के आगे आके रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि ये इतनी देर से अंदर कर क्या रही है। उसके मन में गंदे गंदे ख्यालात आने लग जाते हैं और हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं इस ठर के बुड्ढे से। वो काफी देर तक उनका वेट करता है, पर जब वो नहीं आती तो वो वहां से चले जाता है। रात को गीमा के घर में पार्टी थी जिसमें मार्टिन भी आया हुआ था। सब लोग वहां बातें कर रहे थे पर मार्टिन तो बस गीमा को ही घूरे जा रहा था। वो ये सोच रहा था कि गीमा
उसके वहाँ 78 मिनट तक थी, तो इन लोगों ने करा क्या है? तो बस उसको देखे जा रहा था कि उसकी गर्दन में उसको ब्रूसेस दिखते हैं। तो मार्टिन ये मान लेता है कि यार गेम हो गया। पर यहाँ मार्टिन ये सोचने लग जाता है कि यार उसने खाली में मार्टिन की गाड़ी में उसको वो हॉस्पिटल लेके गया था। अगर वो उसको वहाँ से हॉस्पिटल नहीं लेके गया होता उसकी गाड़ी में तो उनकी मुलाकात कभी होती ही नहीं। अगले दिन मार्टिन हार्वे से मिलता है और उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लग जाता है। हार्वे कहता है कि आजकल मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। वहीं पे मार्टिन बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वो तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प कर दिया करेगी। फिर मार्टिन देखता है कि गेमा हार्वे के घर के अंदर को जा रही होती है। आगे हम देखते हैं कि गेमा हार्वे के साथ इंटीमेट हो रही होती है। इसे देख हार्वे को बहुत बुरा लग जाता है। वो सोचता है कि वो गेमा को समझाएगा कि ये करना ठीक नहीं है। फिर उसको लगने लगता है कि गेमा सोचेगी कि उसका इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। गीमा का हस्बैंड चार्ल्स काम से बाहर गया होता है, तो वो मार्टिन की शॉप में ब्रेड लेने को गई होती है, पर गलती से वो अपना एक ब्रेड मार्टिन की शॉप में ही भूल जाती है। तो मार्टिन ब्रेड लेके गेमा के घर जाता है, पर उसको अंदर से किसिंग की आवाज़ आती है और ये भी सुनाई देता है कि हार्वे उसको आई लव यू बोल रहा है, जिससे कि मार्टिन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। गेमा का हस्बैंड चार्ल्स भी वापस आ गया होता है। वो चार्ल्स को बोल के जाती है कि वो वॉक पे जा रही है और बाहर निकलते ही वो वॉक वाले जूते उतार के सैंडल पहन लेती है और हार्वे की घर की ओर को चले जाती है। वो हार्वे के घर पहुंचती है, हार्वे को बोलती है कि उनके पास बस 1 घंटा है और वो फिर इंटीमेट होने लग जाते हैं। इंटीमेट होते टाइम हार्वे के घर के अंदर का एक स्टैट्यू टूट जाता है, जिस वजह से हार्वे बहुत परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि ये मेरी मम्मी का फेवरेट स्टैच्यू था, अब उसकी मम्मी उसको नहीं छोड़ेगी। गीमा कहती है मेरे पति एक कारपेंटर है और वो इसको ठीक कर देंगे। फिर गीमा हार्वी को पूछती है कि क्या वो उसके साथ लंदन चलेगा। वहीं हार्वे बोलता है कि वो दुनिया के आखिरी छोर तक उसके साथ चलने को तैयार है। अगले दिन मार्टिन की शॉप में गीमा आती है और उसको बताती है कि वो कुछ दिनों में लंदन चली जाएगी और ये सुन के मार्टिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। मार्टिन की वाइफ बोलती है कि इसका पति जब से लंदन गया है तब से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। वहीं हम हार्वे के घर में देखते हैं कि उसकी माँ उस स्टैच्यू के बारे में पूछ रही होती है, क्योंकि उसने पूरे घर में उस स्टैच्यू को ढूंढ लिया होता है पर उसको नहीं मिलता। और हार्वे बोलता है कि उस स्टैच्यू में एक खरोच आ गई थी, जिसको ठीक करने के लिए उसने वो स्टैच्यू चार्ल्स को दे रखा है। हार्वे को गीमा का मैसेज आता है कि लंदन जाने वाला, जिस पे हार्वे उसको मना कर देता है कि वो अभी लंदन नहीं आ सकता। वो बताता है कि वो अपनी माँ के साथ वापस पेरिस जा रहा है। गीमा फिर हार्वे के घर के बाहर से ही वापस मुड़ जाती है और वहीं दूसरी तरफ हार्वे की माँ चार्ल्स के पास आती है। हार्वे की मॉम चार्ल्स को बोलती है कि जो मेरी बेटी ने स्टैचू दिया है वो मुझे वापस दे दो। तब चार्ल्स बोलता है ना कि मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारे बेटे को जानता हूँ। हार्वे की मॉम चार्ल्स को ये बोल के घर आती है कि वो स्टैचू बहुत कीमती है, उसको उसके घर भेज दिया जाए। हार्वे की माँ हार्वे को लेके पेरिस जा रही है। ये देख के मार्टिन मन ही मन बहुत खुश होता है। चार्ल्स घर के अंदर जाके पूछता है गेमा को क्या कोई स्टैचू देने आया था। वहीं गेमा बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं चार्ल्स समझ जाता है कि गेमा का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो फिर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। चार्ल्स अपना बैग पैक करके लंदन चले जाता है और गेमा वहीं बैठ के रोने लगती है। अगले दिन हमें मार्टिन को दिखाया जाता है, जो अपने डॉग को लेके घूमने गया होता है। उसे वहां पे गेमा को डॉग दिखाई देता है, तो वो उसे उठाकर गेमा के घर को ले जाता है और गेमा को दे देता है। गेमा मार्टिन को एक लेटर पकड़ाती है और कहती है कि उसको इसका जवाब देना है। लेटर पे लिखा था हार्वे की मम्मी ने कि मुझे वो स्टैच्यू वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम पे पुलिस केस कर दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि गेमा का एक्स बॉयफ्रेंड उसको मिलने आया होता है, जिसने उस पर चीट किया था और वो गेमा से माफी मांगता है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अपने एक्स को किस कर रही होती है और मार्टिन का यहाँ तो फिर दिल टूट जाता है। दीमा अपने एक्स को बोलती है कि जो उनके साथ हुआ वो अब दोबारा नहीं होगा। वो मार्टिन को अपने घर बुलाती है। उसको पता चल गया था कि मार्टिन ही वो शख्स था जिसने लेटर भेज के हार्वे की मॉम को घर बुलाया था। वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वहां पे मार्टिन उसको बोलता है कि वो उसको बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता था। मार्टिन गीमा से अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पे
गेमा खुश होके उसको एक किस दे देती है और मार्टिन ये सोचता है कि मेरी क्या किस्मत है कि मुझे सिर्फ किस मिली और ये सुधर गई। मार्टिन गीमा के लिए ब्रेड लाया होता है, वो उसके दरवाजे पे उसको रख के चले जाता है। वहीं उसका एक्स आया होता है जो अपने गुनाहों की माफी मांग रहा होता है। अगले सीन में चार्ल्स मार्टिन के घर भागता हुआ आता है और बोलता है कि पता नहीं गीमा को क्या हो गया है। मार्टिन और चार्ल्स जब घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गीमा मर चुकी है और उसका एक्स वहां पे बैठा हुआ है। कुछ देर में पुलिस आती है और वो गीमा की बॉडी को ले जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि गीमा की मौत कैसे हुई थी। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब उनको पता चलता है कि गीमा की मौत ब्रेड के फंसने से हुई थी। हमें फ्यूनरल पे दिखाया जाता है कि चार्ल्स मार्टिन से बात कर रहा होता है। चार्ल्स बोलता है कि उसकी डेथ उसकी वजह से हुई है क्योंकि उसने उसको ब्रेड दी थी। पर वहीं पे मार्टिन बोलता है कि नहीं, उसकी डेथ इसलिए हुई है क्योंकि उसको लग रहा था कि वो अपने एक्स के साथ फिजिकल हो रही है। तो इसमें मार्टिन और उसका झगड़ा हो जाता है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं पे उसका एक्स आ जाता है, वो बोलता है कि नहीं, डेथ उसकी वजह से हुई है क्योंकि जब वो ब्रेड खा रही थी तो मैं उसके गले पे किस कर रहा था जिसकी वजह से उसके ब्रेड उसके गले में अटक गई और उसकी डेथ हो गई। और वहीं पे हमें हार्वे को भी दिखाया जाता है। हार्वे वहाँ फूल लेके गेमा की कब्र पे खड़ा होता है और वहीं से फ्लैशबैक से मूवी अब प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पे मार्टिन का बेटा उसको बताता है कि बगल में पड़ोसी आए हैं जो कि रशियंस हैं और मार्टिन उनको ग्रीट करने के लिए जाता है और मूवी यहीं खत्म